इस बीच केरल के मुन्नार से दिलचस्प खबर आई। वहां बीजेपी की सोनिया गांधी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में है। ऐसा भला कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यह है केरल का मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार और पूरे मुन्नार में इस वक्त चर्चा है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो कमल छाप पर बीजेपी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रही हैं। यहां तक हमने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम जिस सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी की सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोनिया गांधी में सिर्फ नाम भर की समानता है। बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में मुन्नार के वार्ड नंबर 16 से अपनी उम्मीदवार सोनिया गांधी को मैदान में उतारा है। बीजेपी की सोनिया गांधी 34 साल की हैं। कांग्रेस से लगाव के कारण कांग्रेस के स्थानीय नेता दुरई राज ने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रख दिया था। घर घर जाकर कमल के फूल के लिए वोट मांग रही सोनिया गांधी पहले कांग्रेसी थी, लेकिन शादी के बाद बीजेपी के पाले में आ गई। इसकी वजह बने उनके पति। बीजेपी नेता सोनिया गांधी के पति सुभाष बीजेपी के पंचायत जनरल सेक्रेटरी हैं। मुन्नार में भी यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला है, लेकिन दिलचस्प यह है कि सोनिया गांधी यहां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले हैं। अब सोनिया गांधी यहां जीते या हारे, मुन्नार का ये चुनाव दिलचस्प रहेगा। आज एक शब्द चर्चा में है, दंड कर्म परायण। बनारस के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने 50 दिनों का कठिन अनुष्ठान दंड कर्म परायण पूरा कर ख्याति हासिल की है। तो पहले आपको बता देते हैं कि दंड कर्म परायण है क्या। वैदिक शब्दावली में दंड कर्म परायण कहा जाता है। ये वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से संबंधित है। इसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं। इसके पाठ के नियम भी कठिन हैं। बिना किसी ग्रंथ को देखे शुद्धता और लय में मंत्रों का उच्चारण करना, यह अनुष्ठान लगातार 50 दिनों तक चला। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बिना किसी बाधा के यह अनुष्ठान हुआ। अब चारों तरफ देवव्रत महेश रेखे की चर्चा हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के रहने वाले देवव्रत महेश रेखे की 2 तस्वीरों के साथ लिखे पोस्ट में ये बातें कही। पीएम मोदी ने आगे लिखा, भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंड कर्म पारायणम को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। दरअसल 19 साल के बटुक देवव्रत ने 2000 मंत्रों और वैदिक श्लोकों का शुद्ध उच्चारण किया। भारत की सनातन गुरु परंपरा में इसे दंडा कर्मा पारायण कहा जाता है, जिसे पूरा करने वाले सम्मान स्वरूप वेद मूर्ति की उपाधि मिलती है। महाराष्ट्र के रहने वाले देवव्रत महेश रेखे ने 200 सालों बाद इसे पूरा किया है। इसकी जो नींव है वो हमारे जो पाठशाला है श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर, उधर रखी गई थी। तो 2002 साल में 30 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यहाँ पे घन पारण किया था, और 2006 में एक विद्वान है जो इस पारण के श्रोता भी है, मूल देवेंद्र रामचंद्र गडकरी जी, उन्होंने भी घन का पारण किया था। आपने किसका पारण किया? हमने दंड क्रम का पारण, वही हम बता रहे, हमने दंड क्रम का पारण किया है। तो पिताजी ने आज्ञा की और गुरुजी ने आज्ञा की कि घन पारण तो हो चुके, अभी भी कुछ नया करो। दंड कर्म पारण है क्या, बता रहे। तो पिताजी ने आज्ञा की
कि दंडक्रम का पारण करो, क्योंकि घन पारण तो हो चुके थे। तो दंडक्रम पारण जो है वो अष्ट विकृतियां जो हमारे वेद में लिखी गई है उसमें से एक विकृति है, कठिन विकृति है सबसे। तो उसका अध्ययन हमको गुरुजी ने करवाया और गुरुजी के समीप बैठकर ही, गुरुजी के सानिध्य में रहकर हमने उसका अध्ययन पूरा किया। रोज गुरुजी को 2-1.5 घंटा सुनाते थे और गुरुजी नया अध्ययन हमको करवाते थे। तो उसका अध्ययन करते करते वो समाप्त भी हो गया और गुरु चरण में वो समर्पित भी हो